गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप लोग बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? जल्दी से ये बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं बच्चों? जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे जल्दी से बताएं, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही। तो जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप बना दे कि यस, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। और साथ साथ में ये भी बात बता दे कि सर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए। सर हम तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि देखो यार, ये एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य सिलेक्शन है। यस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड बेटा, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यदि सभी बच्चे तैयार हैं तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आपको बता देता हूं कि आज कौन सा चैप्टर आज से स्टार्ट होगा और कैसे कैसे चलेगा। तो जरा देखो यार बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। क्या स्टार्ट करोगे? मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करोगे और मोल कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ये लेक्चर नंबर 1 होगा और कोई भी लेक्चर या कोई भी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और अपनी हाइप तक जाएगा, उस हाइप तक जिसमें AIR रैंक 1 आ सकती हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। बिल्कुल सही बात, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला दिन है, तो पहला दिन है तो QSD नहीं मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि क्लास की स्टार्टिंग में हम 2 क्वेश्चन देंगे जो बिल्कुल नए होंगे, मगर आज तो पहला दिन है। कल 2 क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि आज एक लेक्चर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर में जो भी कुछ पढ़ाऊंगा उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कल क्लास में आते ही आते 2 क्वेश्चन दूंगा, जिनको हम बोलते हैं QSD, क्वेश्चन फ्रेम बाय सर्वेश दीक्षित। और वो नए क्वेश्चन होंगे, आप आराम से गूगल सर्च मार के उनका आंसर ढूंढिएगा, मगर वो आंसर आपको 30 से 40 सेकंड में देने होंगे। इससे हमें यह पता रहेगा कि पिछली क्लास में हमने जो सीखा है उसमें हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ चलिए, सर मॉर्निंग वाली क्लास थोड़ी लेट कर दो। अरे निकम्मे, 8:30 बजे की क्लास भी तुम्हें दिक्कत देती है और बनना चाहते हो डॉक्टर, मतलब भगवान के बाद दूसरी पोस्ट लेना चाहते हैं। ये भगवान के बाद से दूसरी पोस्ट लेना चाहते हैं, मगर 8:30 बजे उठने में भी दिक्कत है इनको, है। कुछ दिन बाद ये भी कह दोगे कि सर कोई ऐसी चिप लियाओ जो दिमाग में फिट कर दो, सारा कुछ आ जाए। चल आओ, इस तरह की कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। ये तुम कह देते कि सर और पढ़ाओ और DPP दो, ये डिमांड मानी जाएंगे। चलिए अच्छा, ये अब चालू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले बताइए मैटर क्या होता है। कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि मोल कॉन्सेप्ट में मैटर क्या होता है? सब लोग बताएं मैटर क्या होता है, जल्दी बताइए मैटर क्या होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। मैटर किसे कहते हैं आपके हिसाब से? मैटर क्या होता है जल्दी बताइए बच्चों, कि आपके हिसाब से मैटर क्या है? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से मैटर क्या होता है? बताओ बच्चों। हाँ वेरी गुड। तो देखो मैटर क्या होता है, एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस या फिर वॉल्यूम। ऐसा कुछ भी जो मास ऑक्युपाई करता हो, ऐसा कुछ भी जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और जिसमें मास हो, उसको मैटर कहते हैं। मैटर किसको कहते हो? ऐसा कुछ भी, ऐसा
कुछ भी जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो। जैसे ये बताओ, मेरे पास मास है ना, सर्वेश दीक्षित में मास है तो मैटर हूं। पेन, पेन में मास है, मैटर है। पेन स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, मैटर है। एयर, एयर में मास भी है और स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, मैटर है। तो मैटर क्या होता है? ऐसा कुछ भी जिसके पास मास हो और क्या हो, मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर। बस, वेरी गुड। बताओ, सर्वेश दीक्षित मैटर है या नहीं है? पेन मैटर है या नहीं है? बुक मैटर है या नहीं है कि नहीं? अच्छा आप बताओ, एयर मैटर है या नहीं है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा कुछ भी जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसको मैटर कहते हैं, उसको मैटर कहते हैं। अब मुझे बताइएगा, आप, मैं एग्जांपल आपसे पूछूंगा, आप आंसर देते जाइएगा, ठीक है बच्चों? बताइए बच्चों, जरा बताओ इसका आंसर मेरे दोस्त, कि ये मैटर है या नहीं। जल्दी से बताइए। क्या वाटर, वाटर मैटर है या नहीं? ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, यस या नो। वाटर मैटर है या नहीं, यस या नो? बताओ, वाटर मैटर है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का कहना है यस। अब जिद कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? जिद कर रहे हो कि सर और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दो। तो यार, जब आप जिद कर रहे हो कि और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दो, तो जरा बताना, अच्छे से बताना। लव, लव का मतलब क्या है? प्यार, जो तुम एक दूसरे के साथ करते हो, है ना? जैसे मेरा प्यार बच्चों के साथ में है, ठीक है? आपका प्यार आपके मम्मी पापा के साथ में, मगर कहीं और भी है। तो प्यार क्या है, मैटर या नॉन मैटर? ऑप्शन लिए, पहला है ए मैटर, ऑप्शन बी नॉन मैटर। अब आप बताओ, जो प्यार होता है वो क्या वजन का होता है? अरे तुम क्या मुझे 3 किलो प्यार करते हो? ऐसा कहीं सुना? किसी लड़की ने किसी लड़के से ये कहा कि तुम मुझे सिर्फ 10 किलो प्यार करते हो, राहुल तो मुझे 20 किलो प्यार करता है? ऐसा कहीं सुना आपने? ऐसा कहीं सुना? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? लव मैटर नहीं है, नॉन मैटर। ना तो वेट है, ना जगह स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ये क्या है? नॉन मैटर। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, गजब आंसर देते हो। अच्छा, जब जिद कर रहे हो तो एक और आंसर बताओ, है मेमोरीज। यादें, तुम मुझे बहुत याद आते हो, है? कुछ बच्चों का सिलेक्शन तो इसी वजह से रुका है। तो जरा बताओ, ये क्या है, मैटर या नॉन मैटर? ए मैटर, बी नॉन मैटर। बताओ, क्या तुमने कहीं ऐसा कहा कि यार तुम मुझे 3 किलो याद आते हो, भाई भाई तुम मुझे 3 किलो याद आते हो? ऐसा कुछ कहा कभी? तो ये क्या है? नॉन मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैटर और नॉन मैटर निकाल लोगे? बहुत सही, बहुत सही बेटा सुनील, बहुत सही गरिमा, बहुत सही अब्दुल, बहुत सही तनिष्का, तमिर, अभिनव, अमन, बहुत सही, बहुत सही। सारे बच्चों का आंसर सही है। साहिल, कुमार, के। चलिए, जब आप इतनी जिद कर रहे हो, जब आप इतनी जिद कर रहे हो तो कुछ और, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। पहले ये देखो दिख रहा है ना, यस। अब मैटर का एग्जाम्पल बताओ, इसमें से कौन मैटर का एग्जाम्पल है? साउंड, आवाज, आवाज मैं बोल रहा हूं तो क्या ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? क्या इसमें वजन है, वेट है, मास है? मैंने 3 किलो आज बोला है, मैंने 2 लीटर आज बोला है, ऐसा कहीं है? क्या मम्मी ये कहती है कि 3 किलो बोला है तब भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो? ऐसा कहीं होता है? तो आंसर बताओ, ये क्या है? नॉन मैटर, नॉन मैटर। हीट क्या है? नॉन मैटर। बुक क्या है? बुक का वजन होता है, ये मैटर है, इसमें वेट भी होता है और स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। आप सभी लोग कहते हो अरे मेरा बैग भर गया है बुक से,
इसका मतलब स्पेस ले रही है। अरे मेरी अलमीरा भर गई है बुक से, स्पेस ले रही है। अरे बहुत भारी है बुक। हाँ वेरी गुड, बहुत सही, सारे बच्चों का आंसर सही है। गजब गजब, बहुत सही। तो मैटर क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो स्पेस ले और वेट हो, मैटर। और जिसमें स्पेस ना लेता हो, वॉल्यूम ना हो और मास भी ना हो, वो नॉन मैटर। अच्छा, मन कर रहा है क्वेश्चन और करने का। यार जिद्दी बहुत हो। एक तो तुम लोगों के साथ दिक्कत ये है, मानते नहीं हो, है ना? मानते नहीं हो। सर एक क्वेश्चन और, सर एक क्वेश्चन और, मान जाया करो यार। वेरी गुड, तो चलो आंसर दो फिर, जब एक क्वेश्चन और। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? मैटर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? साउंड, साउंड। और यदि ये सब मैटर के एग्जाम्पल हो ना, तो तुम्हें बहुत भारी पड़े। क्यों? तुम्हारे पास डेली सुबह शाम तक ये कंप्लेन रहेगी, है ना? डेली ये कंप्लेन रहेगी। अभिषेक तो मुझे 3 किलो प्यार करता है, तुम 2 ही किलो करते हो। और तुम लोग तो छोड़ो, हम लोग भी बहुत डेली मार खाएंगे कि बस आधा किलो प्यार करते हो। वाइफ ये कहेंगे। तो अच्छा है ये नॉन मैटर है, नहीं तो तुम भी मार खाओ, हम भी मार खाएं। चलो आओ, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? इसमें मैटर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? भाई एयर, एयर में से तो मास होता है। एयर में क्या होता है? मास होता है। पेन, पेन में मास होता है, वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करता है। पानी, पानी में मास होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तभी तो कहते हो 1 लीटर वाली पानी की बोतल दे दो। तो ये क्या है? ये मैटर नहीं है, साउंड। साउंड में कोई, यस, अरे बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। बहुत तेजी से भाग रहे हो, इसलिए थोड़े से नाम पढ़ पाऊंगा जो दिखते जाएंगे। गुप्ता जी है कोई, राय है कोई, जालिम है कोई, जालिम, सॉरी जालिम नहीं होगा, कुछ और होगा। अंसारी भाई है, वर्मा जी है, ठीक है, अंकित है, विवेक है, इसका है, हाँ, अमन कुमार, तान्या, बहुत सही, बहुत सही। अरे क्या ये चीज देखो यार, अच्छी नहीं लगती है। एक और क्वेश्चन करोगे इस पर? ऐसा, ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती है। मगर बच्चों की डिमांड है, एक और करेंगे तो कर लो। लो भाई एक क्वेश्चन और कर लो, मैटर और नॉन मैटर पे। करो आंसर बताओ। हाउ मेनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? हाउ मेनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? लाइट, साउंड, हीट, एयर, वाटर, वायर, सनलाइट, टाइम, लव, मेमोरीज, एनर्जी, फोन। अब बताओ यार, अब अच्छे से बताइए आप। पहला क्या लिखा है? लाइट। क्या तुम्हारे पास 4 किलो लाइट आती है या 2 लीटर लाइट आती है? तो ये क्या है? ये नॉन मैटर है, बताओ। ये क्या है? नॉन मैटर है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कहते हो मेरे पास 10 किलो लाइट आती है, वॉट आती है, किलो में थोड़ी आती है लाइट। फिर क्या लिखा है? हीट। ये सब नॉन मैटर है। फिर साउंड, आंसर बताओ सब लोग। फिर वाटर में तो वेट होता है, एयर में भी वेट होता है, वायर में भी वेट होता है। लाइट और सनलाइट एक ही बात है यार, मगर चलो। फिर क्या लिखा है? टाइम। क्या टाइम में वेट होता है? ऑक्युपाई करती है वैल्यूम? नहीं। लव, फिर मेमोरीज। ये सब क्या है? ये सब मेरे दोस्त नॉन मेटल है। फोन, फोन में तो वेट होता है। एनर्जी, एनर्जी में भी कोई वेट नहीं होता। तो अब पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी स्पीसीज इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मैटर? इनमें से कौन मैटर के एग्जाम्पल नहीं है? इसका मतलब नॉन मेटल निकालना है। तो नॉन मेटल कितने हुए? काउंट करो। नॉन मेटल कितने हुए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें लग रहा आंसर ही नहीं है ना? नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर के एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन चेंज कर देता हूं, थोड़ा ऑप्शन का गड़बड़ है, इसको 8 कर देता हूं। हाँ, आंसर आएगा 8। वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। 8 आंसर आएगा। और इसको कर दो आप लोग 9।
है ना, ऑप्शन चेंज कर देता हूं और इसको कर दो 11, ऐसे। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, समझ गए, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ही बिल्कुल स्मूथ, जीरो से चलेंगे और हर चीज पे खूब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं जैसे आप चीजों को समझ पाओ। चलो अब टॉपिक में एक क्वेश्चन और कर लो, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग आता है ना, जिस जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करके आपसे कराए जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, बताओ पी का मैच किस किस से है और क्यू का मैच किस किस से है। सब लोग आंसर दे, जल्दी से सब लोग आंसर दे। आप सबको मैं देता हूं 30 सेकंड, सभी को मैं 30 सेकंड देता हूं, आंसर दीजिए। मैटर कौन है, नॉन मैटर कौन है, जल्दी से आंसर दो। जल्दी से आंसर दो। फोन, बुक, मेमोरी, हीट। यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही यार, कातिल आंसर दे रहे हो, बहुत सही। देखो फोन में वेट होता है तो ये तो मैटर है, इसमें वेट होता है। बुक में वेट होता है, ये भी मैटर है। मेमोरीज में वेट नहीं होता है, ये नॉन मैटर है। हीट में वेट नहीं होता है, ये नॉन मैटर है। अब तो इसका आंसर हो गया ए और बी, इसका आंसर हो गया सी और डी। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही बेटा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। पोल का आंसर भी है, पोल, पोल ऑप्शन है, पोल को भी मैं करा सकता हूं, है ना, एक बार पोल भी कराऊंगा, अगली बार मैं पोल भी कराऊंगा, पोल भी ऑप्शन में। चलो अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, तो देखो यार, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम मैटर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में करते हैं, एक बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और एक बोला जाता है मिक्सचर। मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, एक बोला जाता है क्या, मिक्सचर। अब इसको मैं लिख के देता हूं, देखो मैटर है, मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब दोनों की डिफिनीशन बताते हैं, दोनों की डिफिनीशन बताते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस जरा समझो, प्योर सब्सटेंस, गौर सुनिएगा, प्योर सब्सटेंस formed by pure substance formed by same type of atoms या फिर मॉलिक्यूल्स। मतलब मैं समझाता हूं, गौर से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो बच्चों, देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो जरा बताना ऑक्सीजन गैस किसका कलेक्शन है, ऑक्सीजन गैस किसका कलेक्शन है, O2 का कलेक्शन है। जिस चीज का कलेक्शन है वो कलेक्शन सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना है कि नहीं, वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना है कि नहीं। ऑक्सीजन गैस क्या है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। देखो सारे मॉलिक्यूल सेम टाइप के, एक ही एटम से बने हैं और सेम टाइप के, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। जैसे ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलेक्शन किससे मिलके बना है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों,
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जो मॉलिक्यूल यूज हुआ है वो एक ही टाइप का है, CO2 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 CO2। तो ये प्योर सब्सटेंस है। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या हुआ? बच्चों ने कहा नहीं सर और एग्जांपल दो। बच्चों ने कहा सर और एग्जांपल दो। मैंने कहा ये लो, ये लो, सोडियम सॉलिड। अब सोडियम सॉलिड किससे मिलके बना होगा? सोडियम एटम से। बहुत सारे सोडियम एटम का कलेक्शन होगा, बहुत सारे सोडियम एटम का कलेक्शन होगा। तो क्या ये एक ही टाइप के एटम है जिनका कलेक्शन है सोडियम सॉलिड? यस। तो ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है ना। वाटर लिक्विड, अब देखो ये किससे मिलके बना है? वाटर से मिलके बना है। अब ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है, क्या अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है? क्या ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है? नहीं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है। समझ गए? समझ गए? यदि समझ गए हो तो जरा ये बताओ, ये बताना है, ठीक है, अच्छे से बताना है, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा कि ये क्या है। बताइए बच्चों, देखो मैं आपको आंसर लिखता हूं, बताना। नाइट्रोजन गैस, ये किसका कलेक्शन है? ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं? यस या नो? ऑप्शन दो है, ऑप्शन दो है। ऑप्शन क्या है? यस। ऑप्शन क्या है? नो। बताओ, नाइट्रोजन गैस का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस है या नहीं? नाइट्रोजन गैस का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस है या नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही आंसर देते हो यार, बहुत सही दोस्त, बहुत अच्छा, मस्त आंसर, वेरी गुड। क्यों? नाइट्रोजन गैस किसका कलेक्शन होगा? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? ये प्योर सब्सटेंस है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक एग्जांपल और जानना चाह रहे हो? एक एग्जांपल और जानना चाह रहे हो तो भाई लो बताओ जरा हमें अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बताइएगा। NaCl क्रिस्टल, बताओ, NaCl क्रिस्टल, अब ये किसका कलेक्शन है? NaCl किसका कलेक्शन है? NaCl, NaCl, NaCl मॉलिक्यूल का, एक ही टाइप के का कलेक्शन है या नहीं? ये बताओ, प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? यस या नो? प्योर सब्सटेंस है या नहीं? यस या नो? यस या नो? यस या नो? सही आंसर दो, बहुत सही, बहुत सही, और आंसर दीजिए, बहुत सही, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, यस 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 यस। तो प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन समझे? यदि वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है तो वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे जैसे मैं तुमसे ये पूछ दूं, बेटा मेरा थोड़ा गला खराब है ना, इसलिए थोड़ा आवाज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं ये पूछ दूं हीलियम गैस, अब ये क्या है? हीलियम एटम का कलेक्शन है, हीलियम एटम का कलेक्शन है, ऐसे। अब बात आती है मिक्सचर क्या होता है? यस, बहुत सही, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बताओ। तो गौर से देखिए, मिक्सचर किस चीज का कलेक्शन होगा? मिक्सचर क्या होता है? तो देखो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। तो मिक्सचर देखो, मिक्सचर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक और एटम्स। सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एटम का कलेक्शन है, तो प्योर सब्सटेंस। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप के एटम का कलेक्शन है तो मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर। अब एयर किसका कलेक्शन है? एयर में ऑक्सीजन भी होती है, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है।
तो एयर किसका कलेक्शन है? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। 10-20 लाख मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी हैं, 10-20 लाख मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी हैं, ठीक है, 20-40-50 लाख मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के भी हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसीलिए इसको क्या कहोगे? मिक्सचर। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड अप कर दो, कार्तिक शायद नाम है। बेटा नहीं, क्यों? बेसिक से लेके ऊपर तक जाएंगे। हो सकता है ये बेसिक तुम्हें आता हो, मगर 100, 200, 400, 1000 बच्चों को नहीं भी आता होगा। हो सकता है जो तुम्हें ना आता हो वो 4000 बच्चों को आता भी हो, तो हम वो स्पीड अप कर दिए तो हम सबको पढ़ा रहे हैं, सबके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। यदि ये चीज तुम्हें आती है तो तुम धड़ाधड़ा आंसर दो और 100% इफिशियंसी दिखाओ आंसर में कि जरा देखो सारे आंसर मैं सही कर रहा हूं, है ना? यस, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। क्यों? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। अब जरा ये देखो, ये देखो, सुगर इन वाटर, आपने पानी में क्या डाल रखा है? सुगर डाल रखा है। ये क्या है? मिक्सचर है। क्यों? दो टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, उसमें वाटर भी है और साथ साथ में चीनी भी है। सुगर सॉल्यूशन, इसको आप चाहो तो सुगर सॉल्यूशन कह सकते हो। सुगर सॉल्यूशन क्या हुआ? सुगर सॉल्यूशन, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन हुआ, उसमें भाई क्या है? पानी भी है और उसमें सुगर भी है, तो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए क्या है? मिक्सचर है। बच्चों ने कहा और एग्जाम्पल दो, तो मैंने कहा लो और एग्जाम्पल लो और आंसर बताओ और सही सही बताइयो, ठीक है? आपकी मैगी, खूब बच्चे मैगी खाते हैं, बताओ भाई मैगी किस चीज का कलेक्शन है? बताओ, मैगी मिक्सचर है या नहीं? पहला यस, दूसरा नो। मैगी मिक्सचर है या नहीं? बहुत सही, बहुत सही। मैगी में भैया पानी भी पड़ता है, मैगी में मैदा भी पड़ता है, मैगी में मसाला भी पड़ता है, सब कुछ पड़ता है ना। तो मैगी क्या है? मिक्सचर है कि नहीं? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, बहुत गर्मी चल रही है, बच्चे खूब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बताओ, ये मिक्सचर है या नहीं? बताओ भाई, यस या नो? यस या नो? कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिक्सचर है या नहीं? कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिक्सचर है या नहीं? है। कोल्ड ड्रिंक में आप जानते हो बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, तो वो भी मिक्सचर है, वो भी मिक्सचर है। बच्चे समझ गए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस? प्योर सब्सटेंस क्या है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल या एटम का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या है? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल या एटम का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बताना, गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, बताओ ये क्या है? ये मिक्सचर है या नहीं? आंसर दो सब लोग, ये मिक्सचर है या नहीं? यस या नो? ये मिक्सचर है या नहीं? यस या नो? बहुत सही, यस 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 यस। ओफो, ये भी चाहते हो? अच्छा, अच्छा, ये बात, ये डिमांड कर रहे हो? देख रहे हो, मक्कार कह रहे हैं कि सर एग्जाम्पल दो, सर क्वेश्चन दो, हम करेंगे, हम करेंगे, सर क्वेश्चन दो। तो लो क्वेश्चन बताओ, लो क्वेश्चन बताओ। मैं देखो पोल अरेंज करता हूं, शायद इसमें पोल हो। ये पोल तो था यार, मैं बस हैंड रेज करना है। चलो मैं कल पूछ के पोल करूंगा, है ना? हाँ, वेरी गुड। अरे बच्चे तो आंसर देने में लगे हैं, मैं भी देख लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर? इनमें से कौन मिक्सचर का एग्जाम्पल है? एयर है, सॉल्ट इन वाटर है, मैगी है, ऑल। भाई बच्चों के साथ मैं भी जाऊंगा, डी डी डी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही यार,
मस्त आंसर देते हो, बहुत सही बिट्स, बहुत सही बिट्स। शाहिद, ठीक है, तमन्ना, प्रिया, प्रिया, विवेक, ठीक है, गोष्ठ, कोई गोष्ठ नाम लिखा था, हाँ, मृत्युंजय, रॉय, बहुत सही। ओ जिद्दी, कुछ बच्चे जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे, कह रहे हैं क्वेश्चन दो और दो और दो और दो। यार सारी प्रैक्टिस मैं यही करा दूंगा। यदि कोई क्लास में ईमानदारी से पढ़ेगा ना, तो उसको घर में सेल्फ स्टडी बहुत कम करनी पड़ेगी। क्यों? चाहे जैसा चैप्टर हो, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा हो, न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा हो, सब में मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम्हें घर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी। अब सोच लो, बेसिक चीजों में इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूं, तो सोचो उनमें कितने कराऊंगा। कोई भी चैप्टर खत्म होते होते इतने क्वेश्चन हम दोनों लोग मिलकर कर लेंगे कि पूछो नहीं। मगर ध्यान रखो, मेरे साथ तुम भी क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है हम पूछ रहे हैं मिक्सचर है या नहीं, अच्छा ठीक है देख रहे हो, किस साल टिक करेंगे, नहीं, तुम पेन कॉपी में टिक करो, पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठो। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हें करना है, फिर तो मैं कर ही रहा हूं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सिस्टम। यदि वो कह रहा है प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ये किसका कलेक्शन होता है? सेम टाइप एटम या मॉलिक्यूल का। सेम टाइप का, तो देखो CO2 गैस सेम टाइप का कलेक्शन है, यस। हम भी बच्चों के साथ जाएंगे, बच्चे कह रहे हैं डी, मैं भी कह रहा हूं डी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलेक्शन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होता है। सोडियम सॉलिड है तो वो सिर्फ सोडियम एटम का कलेक्शन है। हाइड्रोजन गैस है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का कलेक्शन है। बहुत सही यार बच्चों। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जांपल ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस इन गिवन एग्जांपल। एयर, कोल्ड ड्रिंक, टी, सोडियम सॉलिड, हीलियम गैस, P4 और शुगर सॉल्यूशन। अब बच्चों इसमें हमें रेशियो निकालना है, किसका? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का। बताओ भाई, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस, बताओ 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 बताओ। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब मैं करता हूं, देखो एयर में क्या होता है, कई तरह की गैसें होती हैं, इसका मतलब ये मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कई तरह का कलेक्शन होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका मतलब ये भी मिक्सचर है। टी में क्या होता है, पानी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, है ना, शुगर डालते हो और अदरक अदरक सब डालते हो। बच्चे कहेंगे लगता है सर घर में चाय सुबह की यही बनाते हैं। हाँ बेटा, मैं ही बनाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ मगर देखो कोई भी काम खराब नहीं होता है। चाय बनाना कहाँ से खराब काम है, मैं बना लेता हूँ, बनाता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, बनाता हूँ। अब ये अरे यार हंसो नहीं यार तुम लोग, है मौज ले रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सारे काम करते हैं, मतलब चाय आय बना लेते हैं, मैगी ऐगी बना लेते हैं। जितने लोग ऐसे हैं जल्दी से थम्स अप करें, बाकी लोग क्वेश्चन निकालें। बाकी लोग क्वेश्चन निकालें, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह है? बहुत सही, बहुत सही, सही है बेटा। फैजल नवाब बिल्कुल सही है, झा बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ठाकुर बिल्कुल सही, दास बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नीतीश, योग। आप हमेशा ध्यान रखना, आपको सारे काम आने चाहिए। क्यों? कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सारे काम बड़े होते हैं, बस वो आप यूनिक तरह से करना आना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना, चाय वाला करके भी तो कोई एडटेक कंपनी है ना, चाय वाला करके। तो इसका मतलब क्या है, आप किस चीज में यूनिक हो,
बस, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है ना। यदि आपको लगातार इतने प्यार से खाना ना मिले तो आप जिंदगी भर काम ना कर पाओ। आपकी मम्मी यदि घर से इतने आराम से आपके लिए इतना अच्छा अच्छा बना के देती हैं, तभी तुम इतनी मेहनत से पढ़ पाते हो। तो उनका रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि मां का दर्जा सबसे ऊपर है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम किया जा रहा है, आपके लिए काम किया जा रहा है। वहां पर कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी सब जगह स्वार्थ है कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, ये क्या करेगा, आगे चल के कमाएगा तो मेरी हेल्प करेगा। मगर वहां पर सिर्फ निस्वार्थ भाव होता है, और बिना कुछ मतलब अपेक्षा के किसी के लिए पूरी जिंदगी अपनी झोंकना बहुत टफ होता है। इसलिए ध्यान रखो, सबको सब कुछ कह लो, मगर ठीक है। चलो आओ पढ़ाई पे आओ। तो देखो यार, सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम, सोडियम एटम का कलेक्शन है, तो ये प्योर है। एक ही टाइप के हीलियम गैस क्या है? हीलियम के एटम का कलेक्शन है, तो ये भी प्योर है। P4 क्या है? P4 यूनिट का कलेक्शन है, इसलिए ये भी क्या है? प्योर है। शुगर सोल्यूशन क्या है? शुगर प्लस वाटर है, इसका मतलब इसमें शुगर भी है वाटर भी है, दो डिफरेंट टाइप का कलेक्शन है, इसलिए क्या है? मिक्सचर। 1 2 3 4, 4 मिक्सचर है। और प्योर सब्सटेंस कितने हैं? 1 2 3, 3 प्योर सब्सटेंस है। तो 4/3, यस 4/3, बहुत सही, 4/3 ये आंसर हुआ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, गजब दे रहे हो आंसर। तो लो भाई, अब कहानी को और आगे बढ़ा देते हैं। अब जरा देखो, आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को बोला मिक्सचर और एक को बोला प्योर सब्सटेंस, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनको फर्दर दो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो क्या है? प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में, मिक्सचर को डिवाइड किया गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। मिक्सचर को डिवाइड किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अब हमें इतनी बातें और पढ़नी है, तो हम यहां से शुरू करते। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई हो रहा है एलिमेंट और कंपाउंड में, तो अब प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन समझते हैं। ठीक है, जरा एक चार्ट लेके आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। बेटा तुम कॉपी हो जाओ और यहां से खिसक के यहां आ जाओ। ठीक है, ये यहां पे आ जाओ, इसके नीचे ये देखो। अब इसको कर देते हैं रफ। तो बच्चों ने कहा कैसे रफ करोगे? मैंने कहा ऐसे रफ करेंगे। ओए अच्छा, कुछ ज्यादा ही रफ हो गया है, एक बार बच्चों ऐसे रफ करते हैं। ये कॉपी है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ये सब कॉपी है ना, और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा भी। ये देखो, है ना, ये पहले कॉपी कर रखा है मैंने, ये देखो कॉपी यहां से करके लाया हूं, ये देखो लिखा हुआ है ना। चलो अब जरा देखो, हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक बार देखो येलो में व्हाइट विजुअल है या नहीं? येलो में व्हाइट विजुअल है, कम विजुअल है, तो थोड़ा दूसरे कलर से लिख देते हैं, है ना। ये लो, हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला एलिमेंट, तो कोई बच्चा बताएगा एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स। और एक को नाम दिया कंपाउंड। बताओ, जल्दी बताओ एलिमेंट क्या होते हैं, जल्दी से बताइए एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट क्या होते हैं? गुनगुना पानी है, ठीक है, इसमें भी गुनगुना पानी भर दो, है ना। हाँ बच्चों, एलिमेंट क्या होते हैं बताओ। देखो एलिमेंट क्या होते हैं,
जब आपके पास, सुनो गौर सुनिएगा, प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन ये थी, क्या थी? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। ठीक, अब इस बात को जरा देखो, इस प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट तब बोला जाता है जब वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो। इफ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम, यदि मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से फॉर्म है तो उसको एलिमेंट कहोगे। या फिर प्योर सब्सटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ एटम, या फिर वो एटम का कलेक्शन हो, या फिर वो किसका कलेक्शन हो? एटम का। क्योंकि यदि वो एटम का कलेक्शन है तो भी सेम टाइप के एटम है, तो यदि वो सेम टाइप के एटम से फॉर्म है तो एलिमेंट बोला जाएगा, और डिफरेंट टाइप के एटम से फॉर्म है तो कंपाउंड बोला जाएगा। इफ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से फॉर्म है तो कंपाउंड बोला जाएगा। अब बच्चों ने कहा सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल समझो। ऑक्सीजन गैस सेम टाइप के एटम से फॉर्म है कि नहीं? ऑक्सीजन गैस में 2 एटम है, दोनों सेम टाइप के हैं। ओजोन गैस में 3 एटम है, तीनों सेम टाइप के हैं। फास्फोरस में 4 एटम है, चारों सेम टाइप के हैं। सल्फर में 8 एटम है, 8 सेम टाइप के एटम का कलेक्शन है। तो यदि वो मॉलिक्यूल जिसका कलेक्शन प्योर सब्सटेंस है, यदि वो मॉलिक्यूल सेम एटम से फॉर्म है तो उस प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट बोला जाएगा। ये देखो, हीलियम गैस सेम एटम का कलेक्शन है या नहीं? ये देखो, ये सब एलिमेंट्स हैं। अब कंपाउंड क्या होते हैं जरा ये देखो, ये डिफरेंट टाइप के एटम का कलेक्शन है। जैसे वाटर, पानी वाटर का कलेक्शन है, मगर वाटर किससे फॉर्म है? 2 डिफरेंट एटम से फॉर्म है, इसीलिए कंपाउंड बोला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन है, इसलिए प्योर सब्सटेंस है, मगर वो मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए कंपाउंड बोला जाएगा। दिस इज ए कंपाउंड, है ना? बच्चों ने कहा ठीक है। अब इसी तरह से और आगे बताते हैं। जैसे ये देखो, इसको ध्यान दीजिए, SO2 गैस का कलेक्शन, हाँ NaCl, ये डिफरेंट टाइप है, ये देखो एसेट्रा। बात समझ गए? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जब सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस। यदि वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट बोला जाएगा। यदि वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड बोला जाएगा। सेम टाइप का कलेक्शन, सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस। वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है तो वो एलिमेंट बोला जाएगा। वो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो वो कंपाउंड बोला जाएगा। चलो, बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। अब देखो जरा, अब इसका लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का एग्जाम्पल देना है तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? पहले तो वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, पहले चेक करो वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, देन चेक करो वो एलिमेंट होना चाहिए। तो यार ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये तो मिक्सचर है, एयर। क्यों?
क्योंकि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस के अंदर है, ये P4 लिखा है। वाटर, अब एलिमेंट क्या होता है, सेम एटम से फॉर्म होता है। एलिमेंट किससे फॉर्म होता है, सेम एटम से। क्या ये सेम एटम से फॉर्म है, नहीं, ये प्योर सब्सटेंस है मगर एलिमेंट नहीं है। क्या ये सेम एटम से फॉर्म है, नहीं, ये प्योर सब्सटेंस है मगर एलिमेंट नहीं है। ये प्योर सब्सटेंस भी है, एलिमेंट भी है, क्योंकि ये सेम एटम से फॉर्म है। ओ बहुत सही बच्चों, मस्त आंसर दिया आप सभी लोगों ने, बहुत सही, बहुत सही यार, क्या बात कर रहे हो, बहुत सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही, बहुत सही। ये बात क्लियर है, बच्चों ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत सही। चलो यदि ये बात क्लियर है तो और पूछ लेता हूं, इसको बताओ, द सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, इसको भी बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या एग्जाम्पल होगा। यस यस, आपको घर में जाके कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन यहां करा दिए जाएंगे, आपको बस रिवीजन करना है, मगर यहां पर क्वेश्चन खुद करना है, हमसे मत कराओ। पहले तुम बताओ देन मैं बताऊंगा। अब एलिमेंट क्या होता है, पहले तो वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, पहले वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, फिर एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले देखो प्योर सब्सटेंस कौन है, एयर तो कलेक्शन है, वाटर, ऑक्सीजन और CO2, ये तीनों प्योर सब्सटेंस है, मगर वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट बोला जाता है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो। यस, बहुत सही बच्चों, गुड 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 गुड, बहुत सही बहुत सही। ये लो, हाउ मैनी पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, शुगर, सोल्यूशन Na और ये। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि प्योर सब्सटेंस कौन है, फिर चेक करो कि उसमें एलिमेंट कौन है ना। आप बताओ, आपको मैं देता हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड में आंसर देना है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, वाटर। देखो सबसे पहले ये मिक्सचर है, इसको हटा दो, क्यों, डिफरेंट टाइप के एटम का कलेक्शन है, ये मिक्सचर है, इसको हटा दो। अब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये अब सेम टाइप का एटम का है, सेम टाइप के एटम से मॉलिक्यूल बना है तो एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप से बना है तो कंपाउंड। तो ये डिफरेंट टाइप से बना है, ये डिफरेंट टाइप से बना है, बस दो हो गए। बहुत सही, हाँ वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अच्छा, अब इसको करो, अच्छे से करिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको मैं 40 सेकंड देता हूं। देखो आप हमेशा ध्यान रखो, पेपर में क्या आ रहा है वैसा क्वेश्चन कराना चाहिए, पेपर में आपके मैचिंग भी आ रही है, पेपर में असर्शन रीजन भी आ रहा है, पेपर में स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट भी आ रहा है ना। जो पेपर में आ रहा है उसी तरह की प्रैक्टिस हमेशा कराई जाती है, क्यों, क्योंकि संकल्प है सिलेक्शन का। यस, बताओ आंसर, बताओ आंसर, हाँ बेटे जल्दी जल्दी बताओ, आप आंसर बताओ। एक बच्चा कह रहा फास्ट कराओ, बेटा फास्ट नहीं कराना है, आपसे कराना है, मैं जल्दी से आंसर बता दूंगा, मगर आप आंसर पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में मैं थोड़ी आऊंगा आंसर बताने, तो आप अपनी एनालिसिस से आंसर लिखो और धीरे धीरे। अब देखो पहले क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो यार सबसे पहले देखो एयर, एयर क्या होता है, एयर बहुत सारे मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, और एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या हो गया, मिक्सचर। शुगर क्या है, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन में भी यही है भाई, शुगर भी होगी पानी भी होगा,
तो दो डिफरेंट टाइप है ना, और डिफरेंट टाइप है तो मिक्सचर। वाटर, वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो ये प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है या कंपाउंड, तो यदि मॉलिक्यूल सेम एटम से मिला है तो एलिमेंट, और डिफरेंट एटम से मिला है तो कंपाउंड, तो ये कंपाउंड है। फिर कौन है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए वो एलिमेंट है। तो अब चेक कर लो, अब आप चेक कर लो, क्या इसका एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल है सिर्फ एक एस, कंपाउंड का एग्जाम्पल है सिर्फ एक आर, और मिक्सचर का एग्जाम्पल है पी और क्यू। अब देखो ऐसी मैचिंग कहां है? ए का एग्जाम्पल है पी और क्यू, ए का एग्जाम्पल है एस, बी का एग्जाम्पल है आर, और सी का एग्जाम्पल है पी और क्यू। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, ये बात। अब जरा देखो, आ जाते हैं हम इसमें, अब हम आ जाते हैं इस बात पे। वो बात क्या है जरा देखिए। हाँ, अब बात आते हैं मिक्सचर के क्लासिफिकेशन में। मिक्सचर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा इस बात को पकड़ना अच्छे से। होमोजीनियस क्या होता है? ये दिखता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सॉल्यूशन या इन मिक्सचर। और गौर सुनिएगा, जो मिक्सचर है वो एक जैसा दिखता है, उसमें दो फेज नहीं समझ में आते हैं, एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, आप क्या करो, शुगर को पानी में डाल दो, तो जब शुगर को पानी में डाल देते हो तो क्या आपको कुछ अलग दिखता है? एक ही जैसा दिखता है। आप क्या पकड़ पाते हो कि इधर शुगर है इधर पानी है? आपको यूनिफॉर्मली एक जैसा दिखता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा नजर आता है, वो बिल्कुल एक जैसा नजर आता है, अलग अलग होता ही नहीं है, बिल्कुल एक जैसा होता है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली एक जैसा दिखेगा। जैसे आप पानी में शुगर डाल दो, पानी में नमक डाल दो, एक जैसा दिखता है, पानी में अल्कोहल डाल दो, एक जैसा दिखेगा। पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखना चाहिए, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखना चाहिए, तो वो क्या है? होमोजीनियस। मगर वही पानी में पेट्रोल डालो तो पानी अलग रहता है, पेट्रोल अलग रहता है, हेट्रोजीनियस है। पानी में तेल डाल दो, पानी अलग रहता है, पेट्रोल अलग रहता है। पानी में क्रीम डाल दो, पानी अलग रहता है, पेट्रोल अलग रहता है। पानी में दूध डाल दो, एक जैसा दिखेगा, है ना? तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो एक जैसा दिखता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मतलब एक जैसा नहीं दिखेगा, एक जैसा पूरा सॉल्यूशन या मिक्सचर नहीं दिखेगा। एक जैसा नहीं दिखता है,
पूरा सॉल्यूशन या पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखेगा, उनमें दो फेज होंगे। जैसे ये देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये देखो पानी मिलाया ऐसे, ये वाटर है, और इसमें ऑयल डाल दिया या पेट्रोल डाल दिया, तो ये ऑयल ऐसे आ जाएगा ऊपर ऊपर, बस ये ऑयल आ गया। अब यहां अलग तरीके का दिख रहा है, यहां अलग तरीके का दिख रहा है, एक जैसा नहीं दिखेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो वो हेट्रोजीनियस होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा। है जैसे दाल चावल मिला दो तो क्या एक जैसे दिखेंगे, तो हेट्रोजीनियस है। बात समझ गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप करना चाह रहे होगे कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो देखो इस एग्जाम्पल को करो आप और आंसर बताओ, आंसर बताओ। सेलेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर इन गिवन एग्जाम्पल। आपको देता हूं 20 सेकंड, 20 सेकंड में मस्त आंसर बताइए, 20 सेकंड। आंसर दो बच्चों। पेट्रोल को वाटर में डाला है, ऑयल को वाटर में डाला है, शुगर सॉल्यूशन। बहुत सही, बहुत सही बच्चों आंसर, वेरी गुड। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हमारा एग्जांपल होगा होमोजीनियस को। पेट्रोल और वाटर हेट्रोजीनियस है, अलग अलग दिखते हैं। ऑयल इन वाटर हेट्रोजीनियस है, अलग अलग दिखते हैं। तो देखो ये हमने पूरी तरह से क्लासिफिकेशन कर लिया है, और क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छूट गया हो। अब बात करते हैं आगे। आगे किस चीज की बात है, जरा ध्यान दो। अब डिस्कशन चल रहा है ये इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। ये क्या होता है, जब फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो किन बातों पर चेंज आएगा और किन बातों पर चेंज नहीं आएगा, इसका डिस्कशन करते हैं। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। तो चलो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट पर करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने चैट अभी तक प्राइवेट थी, उसको अलग कर दिया है, अब चैट अलग अलग है, मतलब आपको सबको एक दूसरे की चैट दिख रही होगी, क्योंकि मैंने देखा इतनी देर से सारे बच्चे मस्त एकदम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो चैट को थोड़ी देर के लिए पब्लिक कर देता हूं, तो चैट इस समय मैंने पब्लिक कर दी है। अब देखो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, कि जब कोई मॉलिक्यूल एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएगा, हाँ बेटा सीएसडी भी देंगे, सीएसडी देंगे, मगर यहां पे सीएसडी देने लायक ऐसी चीज है नहीं। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, फिजिकल स्टेट चेंज करोगे, तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी और क्या क्या नहीं चेंज होंगी, ठीक है। जैसे देखो कितनी स्टेट है, तो आपको पता है इन जनरल हम इसको क्या करते हैं, मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा गैसियस स्टेट, एक होता है हमारा लिक्विड स्टेट, एक होता है हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है। तीन स्टेट में हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मैंने प्राइवेट कर दिए, बच्चे इधर उधर की चीजें डालने लगे हैं। तो अब जरा देखो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट में पहला मास ऑफ सब्सटेंस, गौर से सुनिएगा। फिजिकल स्टेट का क्या मास ऑफ सब्सटेंस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, बताइए। तो गौर से देखिए, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे दोस्त ये हुआ, जरा देखो, यदि मैंने, गौर सुनिए, 10 ग्राम पानी ले रखा है, 10 ग्राम वाटर लिक्विड ले रखा है,
अब इस वाटर लिक्विड को मैंने क्या कर दिया बच्चों, इस वाटर लिक्विड को मैंने वेपराइज कर दिया, इस वाटर लिक्विड को मैंने वेपराइज कर दिया। देखो इस 10 ग्राम वाटर लिक्विड को मैंने वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया, या इस 10 ग्राम वाटर लिक्विड को मैंने आइस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सॉलिड में। तो अब बताओ इसका वेट कितना हो गया, बताइए, आपको वेट बताना है कि अब वेट कितना हो गया। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी डज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी डज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम। मास हमेशा उतना ही रहेगा चाहे फिजिकल स्टेट कोई भी हो। यदि तुमसे कहा जा रहा है कि 10 ग्राम वाटर को वेपराइज करा दिया है, तो बताओ वेपर फॉर्म में उसका मास कितना है, तो वो 10 ही ग्राम रहेगा। मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। यस, तो वो 10 ग्राम ही रहेगा। अब यदि आइस में कन्वर्ट कर देता तो उसका वेट कितना होता, तो उसका वेट कितना होता बताओ, इक्वल टू 10 ग्राम या डज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम। बताओ इक्वल टू 10 ग्राम या डज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम। 10 ग्राम ही रहेगा। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिकल स्टेट का मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना, यदि मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा तो फिजिकल स्टेट चेंज करूंगा, तो तुम फिजिकल स्टेट में ध्यान रखना, यदि मास है तो मास का फिजिकल स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। 10 ग्राम यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, मास उतना ही रहेगा। यस, अब इसका क्वेश्चन आंसर दो। 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर गैस ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर फॉर्म, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर फॉर्म। आंसर लिख देता हूं, इसमें आंसर गलत लिखे हैं। अब आंसर बताओ। सोडियम 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर फॉर्म। बताओ जल्दी से आंसर दो। यस, जल्दी से आंसर दो सभी लोग, सभी लोग आंसर दे जल्दी से। बहुत सही, बहुत सही। तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मास है, मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। सॉलिड स्टेट में 12 ग्राम था तो वेपर फॉर्म में भी 12 ही ग्राम होगा। बहुत सही, जल्दी जल्दी करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इसके लिए समझो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम डज नॉट इफेक्ट फिजिकल स्टेट, ये भी फिजिकल स्टेट से इफेक्ट नहीं होंगे। फिजिकल स्टेट कोई भी हो, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, यदि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के इन सॉलिड स्टेट, अब यदि मैं इनको लिक्विड स्टेट में भी ले जाऊं तो भी ये मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। तो भी ये मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मैं इनको वेपर ले जाऊं तो भी ये 10 ही रहेंगे, मतलब गैस स्टेट में, तो भी ये 10 रहेंगे। नंबर का भी फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, नंबर का भी फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बताओ बेटा, ऋतिक क्या कहना चाहते हो। अब नंबर का भी फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो जरा इस क्वेश्चन को बताओ, देखो आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। यस, आंसर दो बच्चों,
यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दे, जल्दी दो। 100 molecule of carbon dioxide gas present in a container. If CO2 gas converted into liquid carbon dioxide, how many molecules of carbon dioxide present in a liquid carbon dioxide? 100 molecule किसके थे? गैस के थे। किसमें कन्वर्ट किए? लिक्विड में। तो क्या नंबर चेंज होंगे? अच्छा, ये दोनों सेम है, क्या ये नंबर चेंज होंगे? इसको 1000 कर लो। क्या नंबर चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। बी और डी सेम था तो उसको मैंने 1000 कर दिया है ना, नहीं चेंज होंगे। अब जरा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको देखो जरा, जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। ये सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, बराबर नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। अब अलग अलग वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, अब अलग अलग वैल्यू आएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। मतलब उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इसी वजह से यदि आप घरों में देखा है, गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। क्या पानी ऐसा करता है? नहीं। देखो इतना सा पानी है, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, अब इसने कितनी जगह ऑक्युपाई कर रखी है? बस इतनी सी। और इसमें जो एयर है उसने पूरी जगह ऑक्युपाई कर रखी है। तो ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जो है वो, यदि फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, यदि फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा। अब इसको पढ़ो, आंसर दो, सब लोग आंसर दें। 20 सेकंड है, 20 सेकंड है, आंसर दो। 20 सेकंड है, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी से दो बस। क्या क्वेश्चन क्या है? 9 ग्राम वाटर लिक्विड ऑक्युपाई 500 ml वॉल्यूम if whole water converted into gas, select the correct statement. Volume of water in gas phase 500 ml, volume of water in gas phase is greater than 500 ml, volume of liquid, a volume of water in gas phase less than 500 ml, none of these. अब देखो लिक्विड का वॉल्यूम है 500 ml, लिक्विड वाटर का, तो गैस वाटर का वॉल्यूम इससे ज्यादा होगा। तो 500 ml से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। यस, 500 ml से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब बात करते हैं डेंसिटी की। क्या डेंसिटी डिपेंड करेगी कि डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी? बताओ भाई। तो क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। डेंसिटी जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है, और ये डिपेंडेंट है। तो भाई ये तो नहीं है मगर ये तो है, इसी वजह से ये भी डिपेंडेंट है। यस,
अब बच्चा कह रहा है यदि सर कैपेसिटी ही 5 ml हो, तो देखो यार हम लोग जर्नल केस लेते हैं, स्पेसिफिक केस थोड़ी लेते हैं। एक क्वेश्चन सही है बच्चे का। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये 500 ml पानी है और ये कंटेनर बंद है, तो 500 ml पानी है पूरा भरा हुआ है। जैसे ये लो, उस बच्चे का एग्जाम्पल आप सबको देता हूं। इसने कहा ये देखो बंद कर दिया, अब इसमें पूरा लपालप ऊपर तक पानी भरा है, अब इसको सारा का सारा वाइपर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब तो इसका वॉल्यूम वही रहेगा जो लिक्विड का है। मगर ये स्पेसिफिक केस है और ऐसा हो भी नहीं पाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना। हमें जर्नल केस की बात करनी होती है, ठीक है। तो अब जरा देखो, वॉल्यूम डिपेंड करता है तो डेंसिटी भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब गैस फेज से यदि आप लिक्विड फेज में जाते हो तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, और सॉलिड फेज में जाते हो तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। ये देखो, तो डेंसिटी भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो जरा ध्यान रखना डेंसिटी दी किसकी है। पता चला गैस की डेंसिटी दी हो और उसको ठंडा करके लिक्विड बनाया जाए, तुम उसमें जाके डाल दो, है ना। तो ऐसा ना करना प्रभु, ठीक है, ध्यान रखोगे। बच्चों ने कहा सर मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने कहा कर लो। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। आप सबके पास 20 सेकंड है, और फिर आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। आप लोगों के पास 20 सेकंड है, फिर आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा बेटा रिपीट कर देता हूं। देखो एक बच्चा रिपीट कह रहा है, देखो वॉल्यूम क्या है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, मास डिपेंड नहीं करता। तो डेंसिटी डिपेंड करेगी, क्यों? क्योंकि ये चेंज होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो जब ये चेंज होगा फिजिकल स्टेट चेंज होने से, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा फिजिकल स्टेट चेंज होने से। इसीलिए मैं कह रहा हूं डेंसिटी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। आप गैस से लिक्विड में जाओगे तो डेंसिटी अलग आएगी, लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो डेंसिटी अलग आएगी। क्लियर है? यस। आंसर क्या है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन सब्सटेंस चेंज इन फिजिकल स्टेट। जब फिजिकल स्टेट चेंज करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? मास तो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ सब्सटेंस, ये भी नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा। तो आंसर क्या आएगा? डी और सी आएगा। बहुत सही। वेरी गुड। सभी बच्चे सीडी कह रहे हैं, सीडी सीडी सीएसडी कर दो फिर। सभी बच्चे सीडी कह रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से ऑप्शन देंगे, जल्दी से दीजिए। चलो अब चैट को खोल देते हैं, जल्दी आंसर दो, जल्दी सभी लोग आंसर दें। इसका आंसर क्या होगा फटाफट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज व्हेन 4 ग्राम CO2 गैस कन्वर्टेड इनटू CO2 लिक्विड। 4 ग्राम CO2 गैस को CO2 लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बताओ भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होंगी? डिक्रीज करेंगी, सॉरी डिक्रीज। तो मास तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। नंबर भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, ये भी कांस्टेंट रहेंगे, है कि नहीं। जब भाई फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते तो उनकी वैल्यू क्यों डिक्रीज करेगी? ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। वैल्यूम ये डिपेंड करता है। अब जब डिपेंड करता है तो चेक करो क्या हो क्या रहा है। आप जा रहे हो गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। डेंसिटी, अब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज डिक्रीज कर रही है, तो बताओ ये क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस व्हेन 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड। तो यार दो चीजें चेंज होंगी, मगर ये तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज तो अकेला ये कर रहा है ना। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा ना यार बच्चों, बहुत सही। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ये देखो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आंसर क्या आएगा? बी। अब ये देखो, अब देखो मोल, अब मोल स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा।
तो जरा देखो, आज आप सबको पता है कि YouTube पर संकल्प भारत के चैनल पे कुछ अलग आने वाला है। वो क्या है आपके लिए ही होगा। अब क्या है ये आपको वहीं पे पता चलेगा, और आप कहो तो मैं रिवील कर सकता हूं थोड़ा सा सीक्रेट। बताओ बच्चों, आज संकल्प भारत के YouTube चैनल पे 6 बजे या 7 बजे कुछ आने वाला है आपके लिए। आपके लिए कुछ आने वाला है। क्यों? क्योंकि यार बच्चों के लिए ही आना है। इस बार सेलेक्ट लेना। तो बताओ, कोई गैस कर सकता है? अच्छा गैस करो क्या होगा, क्या होगा, गैस करो, क्योंकि ये बच्चों का डे है। गैस करो, गैस करो, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो सकता है, जल्दी बताओ क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हो, 6 से 7 के बीच में संकल्प भारत में जो कुछ भी आएगा लाइव आएगा, हम लोग लाइव आपसे मिलेंगे। क्या होगा, कैसा होगा, ये मेरा मन तो खूब बताने कर रहा है, मगर मजा तो तभी आता है ना जब सही समय पे पर्दा उठे, सही समय पे पर्दा उठे। तो सही समय पे हम लोग 6 से 7 के बीच में लाइव आके आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है बच्चों, अब देखो आज बेसिक लेक्चर था, सारी बेसिक चीजें पढ़ाई और खूब क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में हम यहां से ही चालू करेंगे मोल से। आपका होमवर्क क्या है, आज की क्लास को बस देख लेना एक बार, और कल जब क्लास चालू होगी तो उतनी चीजें होंगी। कल की क्लास से आपके पास क्या क्या आ जाएगा, देखो होमवर्क बता देता हूं। सारे बच्चे होमवर्क पर विशेष ध्यान रखें। होमवर्क क्या है जरा देखो, जो आज लेक्चर पढ़ाया है, जो आज लेक्चर लिया है उसको बार रिवाइज करना है ना, उसका रिवीजन कर लेना। क्यों? क्योंकि कल जब क्लास होगी, कल की क्लास में मैं क्यूएसडी दूंगा ना, तो कल की क्लास में जब मैं क्यूएसडी दूंगा तो आप समझना कि ये आपका टेस्ट है डेली, और इसको बहुत ईमानदारी से करिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी नए क्वेश्चन को डील करने की, नए क्वेश्चन को डील करने की इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो और ये किसके होंगे, इसके इस लेक्चर के होंगे, और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको मिलेंगे, हम लोग कहाँ पे, 6 बजे के आसपास, 6 से 7 के बीच में। ठीक है, तो क्लास को इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मोल स्टार्ट कर सकता था मैं, मगर मैंने कहा मोल स्टार्ट करूंगा तो मोल बड़ा है, वो आज खत्म नहीं हो पाएगा, और खत्म नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अब आप, ठीक है, अभी डीपीपी मत लगाइएगा, जब मैं कहूं तब डीपीपी लगाइएगा। अभी डीपीपी मत लगाइएगा, कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को डीपीपी नहीं करनी है। वैसे आप लोग टैलेंटेड हो, कर सकते हो, मेरी तरफ से मना है, मगर यदि किसी बच्चे को आता है तो कर सकता है। मैं अभी मना कर रहा हूं, मत करना। क्यों? अभी पढ़ाया नहीं है, जब टॉपिक पढ़ा दूं तब करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय। पहली क्लास थी, बहुत मजा आया। अब हम लोग लगातार इसी तरह से जुड़े रहेंगे और पूरी ताकत के साथ जुड़ेंगे, और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लाएंगे। अपना टारगेट 180 आउट ऑफ 180 है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो आज की क्लास में, किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो, कोई डाउट आया है तो पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट आया, अब मैं पर्सनल कर देता हूं, उससे डाउट दिखता है। किसी बच्चे को कोई डाउट आया है तो बताओ। हिंट्स, अरे शाम की बातों का हिंट्स नहीं देंगे, मजा किरकिरा हो जाएगा। नो नो सर, नो सर, नोट्स, हाँ शाम की बातों का नहीं। चलो फिर, अभी क्लास इसी जगह पे रुकते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो बता दो। कोई बच्चा, अभी तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है, सब कह रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, ये लेक्चर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो, ये ऐप पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। सर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है? नहीं करनी है, अभी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी है। यदि करनी होगी तो मैं खुद कराऊंगा, है ना। फिजिकल में एनसीईआरटी रीडिंग का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, मगर फिजिकल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन का वेटेज है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको कराए जाएंगे। एनसीईआरटी रीडिंग फिजिकल में ना करके हम लोग फिजिकल में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और उनको यहां पर भी कराएंगे, एज ए पेपर भी देंगे और सब टॉपिक में भी देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। नहीं, हिंट्स नहीं दूंगा सर, क्वेश्चन। ओके बाय बच्चों।